नमस्कार, हमारी खास पेशकश आधी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हर होड़ होती है, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज भी हमारे देश में विधवाओं के साथ गैरों जैसा बर्ताव होता है। कुछ लोग उन्हें अशुभ मानते हैं। शादी ब्याह हो या फिर कोई शुभ कार्य, ढकियानुसी विचारधारा वाले लोग विधवाओं को अपनी परछाई से भी दूर रखते हैं। हालांकि देश के कानूनों में अब इनको बराबरी के हक दिए गए हैं, लेकिन उन्हें अपनेपन का हक नहीं देते। आज वृंदावन के वृद्धाश्रमों में रहने वाली ऐसी ही कुछ महिलाओं की आज हम बात करेंगे, जिनकी एक आस जगी है। वो चाहती हैं कि आगामी बजट सेशन में उनके अधिकारों के लिए भी एक बिल लाया जाए। वो पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करना चाहती हैं और शायद इसी उम्मीद के साथ कि उनकी जिंदगी में आएंगे अच्छे दिन। शुरू करते हैं सफर। आज इंटरनेशनल विडो डे है। वृंदावन के वृद्धाश्रमों में रह रही महिलाओं को अपने अधिकारों और हितों को लेकर अब मोदी सरकार से आस जगी है। उन्हें उम्मीद है कि बजट सत्र में इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक बिल लाया जाएगा। देखना होगा इनके हितों का ध्यान किस तरीके से रखा जाता है। क्या है इनकी मांग, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कई बार वो बातें जो जुबान नहीं कह पाती वो तस्वीरें कह देती हैं, और विवादित फिल्म वाटर की ये तस्वीरें दिखाने के पीछे मकसद दरअसल उस तस्वीर को आपके सामने रखना है जिसका कड़वा यथार्थ देश की 40 लाख से ज्यादा विधवाएं भुगत रही हैं। एक ऐसा यथार्थ जिसमें इनकी कोई गलती नहीं, बावजूद इसके सालों साल से समाज का ताना बाना ऐसा बुना गया जिसमें विधवा होना किसी श्राप सरीखे हो गया। पति की मृत्यु के बाद बची हुई जिंदगी यूं घुट घुट कर जीने को मजबूर करता है समाज। हिकारत की नजर से देखता रहा समाज, बिना किसी तर्क के, बिना किसी पुख्ता दलील के, सिर्फ कुछ दकियानूसी मान्यताओं को आधार बनाकर विधवाओं का जीवन नर्क से भी बदतर करता रहा समाज। जिन लोगों की जिंदगी के बेशकीमती दौर समाज की थोथी मानसिकता की भेंट चढ़ गए, उन्हें अब अपने भविष्य को लेकर एक आस जगी है। वृंदावन के विधवाश्रमों में रहने वाली विधवाएं अब चाहती हैं कि आगामी बजट सेशन में विधवाओं के अधिकारों के लिए भी एक बिल लाया जाए। वो विधवाएं जो आबादी के लिहाज से अच्छी खासी संख्या में हैं। ये महिलाएं इसके लिए नरेंद्र मोदी और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी से भी मुलाकात करना चाहती हैं, ताकि विधवाओं के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। नहीं, हम लोग बहुत परेशान हैं, शरीर से परेशान, हाथ पांव से परेशान, आंखों से परेशान, और कोई किसी की सुनता नहीं है। यहाँ मोदी से हम तुम्हारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबको पहले रहने को, विधवान को रहने को जगह होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, और भैया सब तरह से हमारी सुनाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे हाथ जोड़े कि सब विधवान की यही गुजारा होना चाहिए कि हम बहुत दुखी हैं। देश आजाद हुआ तो देश के कानून में सबको बराबरी का हक मिला, लेकिन कानून में कही गई बातें कभी सामाजिक मान्यताओं के वो बंधन नहीं तोड़ पाई जिनके जरिए विधवाओं के लिए दायरे निर्धारित किए जाते रहे। कहने को कह सकते हैं कि सती प्रथा का दौर बीत चुका है। विधवा पुनर्विवाह पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हकीकत वो है जो बनारस, वृंदावन, मथुरा जैसे धार्मिक शहरों के विधवा आश्रमों में दिखती है, जहाँ बेरंग जिंदगी वर्तमान पर छटपटा रही है, अतीत पर अफसोस कर रही है और भविष्य की आशंकाओं में घिरी है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की करीब 40 मिलियन विधवाएं हमारे देश में रहती हैं। देश की महिलाओं में 8% विधवाएं हैं, वहीं 2.5% पुरुष विधुर का जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि ज्यादातर मामलों में पुरुष दूसरी शादी कर लेते हैं, वहीं महिलाओं को ये आजादी हमारा समाज आसानी से नहीं देता है। एक सताए हुए तबके की मांग सिर्फ इतनी है कि उसे उसके हक से दूर न रखा जाए, उन्हें उनके सम्मान से वंचित न रखा जाए, उन्हें भी इंसान माना जाए
और उन्हें हिकारत की नजर से न देखा जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम इस बार तो इन विधवाओं के भी अच्छे दिन आ ही जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज हम आधी आबादी में बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जिन्हें एक तरीके से संघर्ष उन्होंने किया, मुश्किलों हालात में अपने अपनों को साथ में रखा और आज उन्हीं तमाम चीजों को लेकर वो अपनी आवाज उठाना चाहती हैं। भावना त्रिवेदी भी बहरहाल हमारे साथ हैं, इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राची जी, पहले मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ। मुझे ये बात बताइए कि जहां आप रह रही हैं वृंदावन में, जैसा अभी आपसे मेरी बातचीत हुई, तमाम सुविधाएं हैं आपके पास, लेकिन आप क्या चाहती हैं? सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाना चाहिए? चाहते हैं कि हम लोग को पीने का पानी मिले, हम लोग का नहाने धोने का पानी मिले। हमारा कोई बीमार हो जाता है तो छटपटा के मुँह पर ही मर जाती है, कोई न डॉक्टर न वैद्य कोई ले जाने। एम्बुलेंस खड़ी है, ड्राइवर खड़ी है, बाकी ले जाए तो कहाँ से ले जाए? मैडम घर में रहबे नहीं करती है। 2 दिन यहाँ रहेंगे तो 10 दिन वो अपना कहाँ मथुरा की और आगरे कहाँ रहती है। किसी को कोई देखने वाला नहीं, तकने वाला नहीं। यही जी। उर्मिला जी, आपसे भी यही सवाल मेरा है कि क्या लगता है, जिस तरीके से अभी प्राची जी ने बताया, मुश्किलें बहुत सारी हैं, कोई देखरेख करने के लिए नहीं है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें आप सरकार से लगाए हुए हैं कि जो अब बजट आने वाला है इसमें किस तरीके से आप लोगों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? उर्मिला जी, आप इसे सवाल है मेरा कि क्या चाहती हैं आप, क्या कुछ किया जाना चाहिए सरकार की ओर से? आप सहायता चाहती हैं, जो हम वृंदावन में रहने से हमको सरकार से सब कुछ को सहायता मिले, खाने पीने, और कोई बीमार हो जाए हम अच्छी तरह से ईश्वर के नाम लेकर हम आराम से जीवन बीत सके। जी, मुश्किलें क्या क्या आती है अभी आप लोगों के सामने? मुश्किलें यही आती है कि हम लोग को अभी हमारा आश्रम में एक मैया इतनी बीमार है कि उसको कोई देखने वाला नहीं है। उसका घर के जो मैया है वो उसको देख रही है, और बिछौना में पैखाना टट्टी सब कर रही है। कोई उसको न कोई मैडम न कोई डॉक्टर न वैद्य। जी। भावना जी, आप भी बातचीत सुन रही होंगी, काफी तरह की मुश्किलें हैं। यही इनका कहना है कि ध्यान नहीं इन्हें दिया जाता है। क्या कहें, कैसे इनके लिए वो तमाम चीजें हो पाएंगी मुहैया, कैसे स्थितियों में बदलाव आएगा? देखिए, अपने देश में महिलाओं की स्थिति तो है ही अपने आप में बहुत सारी चुनौतियों से भरी हुई, और विधवा महिलाओं की स्थिति जो सामाजिक बहिष्कार का दंश ये सदियों से झेल रही हैं। बहुत उम्मीद थी कि जब संविधान नया बना, हम आजाद हुए, आजाद भारत में इनकी तस्वीर और तकदीर बदलेगी। पर पिछले 60-65 सालों में अगर आप विडो विमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी में, खास करके जो अशिक्षित विडोज हैं और जो लोअर तबके से आती हैं, बहुत गरीब परिवारों से आती हैं, और उनकी जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत दयनीय है। और इस पर ना सरकारों ने कानून बनाए, कानून तो निश्चित तौर पर बना ही हुआ है कि विधवा महिलाओं को भी उन संपत्ति में जो इन-लॉ साइड की जो प्रॉपर्टी है उसमें उनको अधिकार मिलना चाहिए। पर अधिकार कितना मिला कितना नहीं मिला, हमारे यहाँ गवर्नेंस का जो प्रशासकीय व्यवस्था की हालत है, जो न्यायिक व्यवस्था की जो स्थिति है, उससे आप भलीभांति परिचित हैं। और जो एक माइंडसेट है विडो लेडीज के साथ, एक बड़ा नेगेटिव किस्म का जुड़ा हुआ समाज में, आपने भी पढ़ा होगा और हम लोग भी ये सब पढ़ करके बड़े हुए कि किस तरह से हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी में बात करें, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात करें, तो हमारे यहाँ उनका सामाजिक बहिष्कार करके, और वो स्थिति आज तक चलती चली आ रही है। आप काशी में देखें, विधवाश्रम है, मथुरा। भावना जी, आपके पास आऊंगी दोबारा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। प्राची जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, अभी सुन रही होंगी आप, भावना जी भी कह रही हैं कि संपत्ति में भी अधिकार मिलना चाहिए, तमाम वो अधिकार मिलने चाहिए। आपको लगता है ये अधिकार मिलते हैं? नहीं मिलता। कहाँ मुश्किलें आती हैं इन अधिकारों को मिलने में? अधिकार का मुश्किल यही है कि जो हम लोग गरीब हैं, अनाथ है, हमारा पास कोई ये नहीं है। एक लड़का तो मेरा गायब हो गया, एक लड़का भाई को चिंता में शराब पीने चीज से गया, दोनों बच्चा चला गया। अब हम लड़की को तो कोई भी सूरत से
गरीब को देख देख तो शादी कर दी, अपना अपना घर में है। लेकिन वो लोग गरीबी है, कोई पैसा रहता तो बड़ा घर में देते। आजकल तो बड़ा सब दौलत दहेज खोजता है। मेरा पास कमाता नहीं कि हम दहेज देकर भला घर में शादी किए। बाकी बिरादरी हम बहुत अच्छे हैं, हम हलवाई है। लेकिन जैसा मजबूरी में जैसा गरीब लड़का देख के शादी कर दी। बिल्कुल, यानी बहुत मुश्किलों का सामना आपने किया प्राची जी, इस चीज को हम समझ पा रहे हैं। उर्मिला जी, ये चीज मैं आपसे भी थोड़ा समझना चाहती हूँ कि एक जो अधिकारों की हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी में अधिकार हो, तमाम चीजें मिलनी चाहिए, इन हकीकत को कहाँ तक आप पाते हैं? क्योंकि आपके साथ वहाँ पे बहुत सारी और भी महिलाएं रहती हैं। आपको लगता है ये तमाम चीजें जो कही जा रही हैं होती हैं ऐसी? हाँ, होती है। जिसका पल्ला भारी है, जिसका घर में तो हमारा मने संपत्ति है, हमारा पास कोई जोर नहीं है, हमारा औकात नहीं है, उसका पास 2-4 लड़का है, तगड़ा है, उसका पास थोड़ा जोर है, तो वो हथियार लेता है। उर्मिला जी, इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं? ऐसा क्या होता है? नहीं, मिलती है तमाम चीजें? आपको क्या लगता है, आपके आगे क्या समस्या है? आपके साथ वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी रहती होंगी। आप लोगों को मुख्य तौर पर परिवार वाले जो आपसे शायद मिलने आते हो, ऐसा है? अभी तक आया नहीं, या 8-7 महीना हुआ, तो अभी पुराना नहीं यहाँ नहीं कोई आता। कोई नहीं आता? कोई आपसे आज दिन तक वहाँ के जो लोग रहते हैं, सरकार की तरफ से कोई आप लोगों से आज दिन तक मिलने आया हो, आपको आपकी समस्याओं को देखने समझने आया हो? हाँ, आते तो बहुत है, बाकी देख सुन के बातचीत करके चल जाते हैं, फिर समस्या का हल नहीं होता है। मतलब स्थिति जस की तस हो जाती है, बात करके चले जाते हैं। हाँ, लेकिन हमारे लोग का हल निकालते हैं बस हमारा सुलक बाबा। आज ये नहीं रहते तो हम लोग फुट पर बैठ कर भीख मांगते हैं। कहाँ से महिलाएं हैं आपके साथ जो वहाँ पर रहती हैं आपके आश्रमों में? बंगाल से है, कलकत्ते के है, उड़ीसा के है, और अगल बगल इधर जो देश लोग है और सब जगह के है। हम तो किसी अब कितना आदमी से हम पूछेंगे कि आप कहाँ से आई हैं? अब पूछने से भी बोलेगी कि आपका क्या जरूरत। बिल्कुल। भावना जी, अभी आपने भी सुना होगा, ये लोग कह रहे हैं मिलने तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन स्थितियां परिवर्तित नहीं हो पाई। ये कहें कि नई सरकार से जो एक इनको उम्मीदें बंधी हैं वो इस बार पूरी हो जाएंगी। देखिए, बात बहुत मजबूती से जरूर। भावना जी, आपके पास से आवाज हमारी नहीं आ पा रही है। बहुत बड़ा एक सवाल यही है कि जो अभी ये आपने सुना भी कि किस तरीके से मुश्किलें हैं इनके आगे, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये मुश्किलें कब कम होंगी। प्राची जी और उर्मिला जी हमारे साथ इस चर्चा में आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेशनल विडो डे है आज, और ऐसे में इन महिलाओं के अधिकारों की बात जरूर उठ रही है, हितों की बात जरूर उठ रही है, और क्यों संघर्ष करना पड़ता है इन्हें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप बदलेंगे हालात? इन सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।